के इस वीडियो में मैं आपको 19 नंबर का एनालिसिस बताने वाला हूं कि 19 नंबर को मार्केट कैसा रहेगा। तो चलिए गाइस, हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाते हैं। तो ये जितने सारे लेवल्स मैंने ड्रॉ करके रखा है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। सो आप ट्रेडिंग करते हो तो आप इस सब लेवल को नोट कर सकते हो। तो आज का मार्केट को बात करेंगे गाइस, तो आज का मार्केट यहाँ पे इसका ओपनिंग था। अगर आप देखोगे तो ये रजिस्टेंस के पास ओपन हुआ, उसके बाद सीधा सपोर्ट के पास आया, फिर सपोर्ट से ऊपर गया गाइस, उसके बाद फिर एक बार पुल बैक लिया और फिर ऊपर से एम टाइप पैटर्न क्या एम टाइप पैटर्न बनाया और फिर उसके बाद फिर से सपोर्ट पे आ गया। तो ये ऐसा क्यों रहा गाइस, क्योंकि आप देखोगे इसके पिछले दिन का मार्केट तो बिल्कुल मार्केट साइडवेज है। आप देखोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए मार्केट ने साइडवेज रहा। उसके बाद फिर ये जितना सारा बायर था इस सब का स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया, उसके बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे करके फिर से आगे सपोर्ट पे क्लोज हो गया। तो आज का कल का मार्केट कैसा रहेगा आज हम उसके बारे में बात करते हैं। अगर गाइज कल मार्केट ये रेजिस्टेंस के अगर ऊपर यहाँ पे अगर ओपन हुए और फिर अगर 5 मिनट का कैंडल ब्रेक करके दूसरा कैंडल अगर ऊपर जाए तो आप 26,020 तक का टारगेट देख सकते हो निफ्टी में गाइज, ठीक है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आप यहाँ तक का अपना टारगेट देख सकते हो और फिर यहाँ से आप अपना डाउन साइड का एक ट्रेड देख सकते हो जो आपका टारगेट यहाँ सपोर्ट के पास रहेगा। तो ये तो बात रहा गाइज अप साइड में कि अगर मार्केट अप खुला तो आपको ऐसा करना है। लेकिन अगर गाइज मार्केट अप नहीं खुले, मार्केट अगर कहीं फ्लैट ही ओपन हो जाए, कहीं यहाँ कहीं ओपन हो जाए, तो फिर आपको कुछ नहीं करना है गाइज, आपको वेट करना है। अगर यहाँ पे आके इस सपोर्ट के पास अगर इसको रिस्पेक्ट दे तो फिर आप अपना यहाँ से एक टारगेट देख सकते हो अप साइड के लिए। लेकिन कहीं यहाँ कहीं ऊपर ही आ जाए और फिर यहाँ से बियरिश कैंडल बनाए और दूसरा कैंडल क्लोज करे तो आप अपना यहाँ तक का टारगेट देख सकते हो। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आप यहाँ तक का टारगेट देख सकते हो गाइस। फिर ये 25,800 तक का लेवल कल आपको निफ्टी में मिल जाएगी। बात करते गाइस सेंसेक्स का कि सेंसेक्स में कल क्या हाल रहने वाला है। तो मैं सेंसेक्स यहाँ पे लगा लेता हूँ। सेंसेक्स ने भी आज अच्छा परफॉर्मेंस किया गाइस, क्योंकि सेंसेक्स में भी लिक्विडिटी खत्म हो गई थी। आप पिछले दिन का मार्केट देखोगे तो बिल्कुल साइडवेज है। इसका भी ओपनिंग ये रहा गाइस यहाँ पे और फिर ये सपोर्ट के पास आया, फिर ऊपर नीचे करके फिर यहाँ सपोर्ट के आसपास क्लोज हो गया। तो इसमें बात करते गाइस, अगर मार्केट सेंसेक्स कल अप ओपन हुए, अगर कहीं यहाँ पे सेंसेक्स ओपन हो जाएगा इस यहाँ कहीं, तो फिर आपको वेट करना है गाइज। फिर आपको ये सपोर्ट के पास अगर रिस्पेक्ट दे तो फिर आप उन्हें यहाँ तक का टारगेट देख सकते हो। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करता है गाइज तो ऊपर में बहुत बड़ा टारगेट है, फिर आपको 85,300 तक का कल टारगेट देखने को मिल जाएगा। बात करते गाइज डाउन साइड में कि अगर कहीं मार्केट कल डाउन साइड खुल जाए तो आपको डाउन में कुछ नहीं करना है गाइज। आपको फिर यहाँ तक आएगा ये। यहाँ के आने के बाद अगर इस सपोर्ट को अगर रिस्पेक्ट देगा तो आप यहाँ से अपना एक ऊपर साइड का ट्रेड देख सकते हो जो कि यहाँ तक आपको टारगेट कल मिल जाएगा। लेकिन अगर कहीं फ्लैट ही ओपन हो जाए तो फिर आपको वेट करना है गाइज। अगर इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज करके ब्रेक करे तो आपको अप साइड डाउन साइड देखनी है। लेकिन अगर कहीं इसके ऊपर कैंडल क्लोज करके अगर इस ऊपर जाए तो आपको अप साइड की ट्रेड देखनी है। तो ये रहा बात सेंसेक्स का। बात कर लेते गाइज कल मैंने जो प्रीमियम डिस्कस किया था उसमें क्या हुआ है। तो आप देख सकते हो गाइज ये प्रीमियम कल मैंने डिस्कस किया था एनालिसिस करके। सो आप देखोगे गाइज इसका जो ओपन हुआ, ओपन प्राइस है इसका आज कितना है, कहाँ है, इसका यहाँ पे ओपनिंग है। फिर ये सीधा सपोर्ट के पास आया गाइज, आप देख सकते हो ये बिल्कुल यहाँ पे आया और फिर यहीं से इसने रिवर्स कर दिया। सो गाइज आप देख सकते हो इसका पिछला दिन का सपोर्ट ये रहा है तो फिर यहीं से ये कैंडल ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर करके ये अपना सपोर्ट ब्रेक कर लिया। सपोर्ट ब्रेक कर दिया इसका मतलब गाइज अगर आप इस प्रीमियम में ट्रेड करते हो तो आपको इसमें ट्रेड नहीं करनी है, क्योंकि इसका सपोर्ट ब्रेक हो गया है। अब इसको सेलर जो होते हैं, जो ऑप्शन सेल करते हैं, वो इसको और सेल करेंगे और फिर ये कहाँ तक जाएगा, वो इंट्राडे में कहीं बेस बनाएगा, फिर वहाँ से ऊपर जा सकता है। लेकिन गाइज आप इसको अच्छे से देखोगे तो इसका सपोर्ट यहाँ पे था लगभग 240 के आसपास, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक कर दिया गाइज, इसको ऑप्शन सेलर और सेल करेंगे, फिर आपको इसमें ट्रेड नहीं करनी है। जैसा कि मैंने कल बताया था गाइज कि मार्केट अगर इस लेवल को कल यहाँ पे जो सपोर्ट है अगर इसको यहाँ पे आएगा और बिग सा हैमर टाइप का कैंडल बनाएगा, सो आप यहाँ से एक अपना ट्रेड देख सकते हो। तो आप बिल्कुल देखोगे गाइस जैसा मैंने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। आप देखोगे तो ये सपोर्ट के आसपास आके एक बिग सा हैमर टाइप का कैंडल बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे तो ये बिग सा हैमर टाइप का कैंडल है। उसके बाद हैमर को ब्रेक करते ही गाइस मार्केट ऊपर चला गया लेकिन अगर आप कल ट्रेड करते हो गाइस तो कल आपको इस प्रीमियम में ट्रेड नहीं करनी है। आपको ट्रेड कब करनी है मैं आपको बताता हूँ। अगर ये 240 के ऊपर अगर आए गाइस, 240 के ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज करे और दूसरा कैंडल अगर इसके ऊपर ही जाता है तो आप इसमें ट्रेड देख सकते हो। बात करते हैं शायद ये तो इसका नाम क्या है गाइस, आप इसका नाम अगर देखोगे तो 84,900 का कॉल है। अगर इसके ऊपर 240 के ऊपर अगर
कैंडल क्लोज करके ऊपर जाए तो आप इसमें अपसाइड का ट्रेड देख सकते हो। उससे पहले आपको इसमें ट्रेड नहीं करने है गाइस। बात कर लेते हैं पुट साइड की। तो आप देखोगे पुट में इसका कल मैंने डिस्कस किया था गाइस कि कल इस यहाँ पे आके अगर ये सपोर्ट देगा तो फिर आपको अच्छे पैसे बनाएंगे। सो आप अगर यहाँ पे देखोगे इसका ओपनिंग बिल्कुल सपोर्ट के पास ही है। आप अगर देखोगे तो 330 के आसपास इसका सपोर्ट पे ही ओपन हुआ और उसके बाद 600 तक गया गाइस। 600 के जाने के बाद फिर ये नीचे आया, सपोर्ट लिया 520 के आसपास और फिर 600 गया, लेकिन उसके बाद नीचे आ गया गाइस। नीचे ऊपर करके ये बिल्कुल फिर से सपोर्ट पे आया और फिर से कितना गया है 455 के ऊपर चला गया। तो आप देखोगे तो इसने भी आज अच्छा पैसा बनाया है ऑप्शन बायर के लिए। सो आप अगर कल इसमें ट्रेड करना चाहोगे तो मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ आपको क्या करनी है गाइस। ये बिल्कुल रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर यही कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हुआ है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेट करना है। फिर ये 600 के आसपास आएगा, फिर जो ऑप्शन सेलर होते हैं इसको सेल करेंगे। फिर ये 330 के आसपास आ गए, अगर बिग सा कैंडल हैमर टाइप का बनाए और दूसरा कैंडल इसके ऊपर ब्रेक करे तो आपको अपसाइड का ट्रेड देखना है। लेकिन अगर इसको भी ब्रेक करके नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे ये आप देखोगे तो यहाँ पे इसका बेस प्राइस है, यहाँ पे आके ये रिस्पेक्ट देगा ही देगा। तो 330 के आसपास आके अगर ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट दे तो आप अपना यहाँ से एक ट्रेड देख सकते हो जो 330 और फिर 500 तक का टारगेट देखने को आपको मिल जाएगा। सो ये गाइज ये रहा सेंसेक्स और निफ्टी का एनालिसिस। और इसका अगर नाम देखोगे गाइज तो ये 85,000 का पुट है। आप देखोगे सेंसेक्स का ये 85,000 का पुट है। सो आप इसमें अपना ट्रेड देख सकते हो। अगर ये प्रीमियम कहीं ऊपर ओपन हो जाए तो आपको वेट करना है गाइज। आप इस सब धागा से ट्रेड बना सकते हो। सो आप अगर कल ट्रेड करते हो तो आप जितना सारा मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखा है वो सब आप नोट कर सकते हो। कैसी लगी वीडियो गाइज? सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।